दोस्तों 27 नवंबर 2025 को मैंने अपने जियो एयर फाइबर पर एक रिचार्ज किया और उस रिचार्ज को मैंने लाइव रिचार्ज किया और एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड किया। आप लोगों ने उस वीडियो को देखा, जो कि उसमें मैंने दिखाया है कि जियो एयर फाइबर पर जो है अभी उस टाइम पे एक ऑफर चल रहा था जो कि 50% ऑफ पे, ठीक है, 707 में मिल रहा था 2 महीने के लिए। तो वो रिचार्ज मैंने किया लाइव और सबको रिचार्ज करके दिखाया भी कि किस तरीके से प्लान जो है वो एक्टिवेट होता है। तो ये वीडियो जो है दोस्तों मैंने अपने जैसे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके इसको पब्लिश किया तो काफी सारे लोगों ने इसको देखा। देखने के बाद उसके मन में दो सवाल आए, ठीक है। दो सवाल जो है वो है, फर्स्ट जो सवाल था वो ये था कि जियो एयर फाइबर का जो सर्विस है ये तो हमने रिचार्ज तो कर दिया बट सर्विस जो है वो एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल उन लोगों का पहले ये था। उसके बाद जो उन लोगों का सवाल था कि रिचार्ज तो चलिए हो गया, वो एक्टिवेट भी हो गया, तो एक्टिवेट होने के बाद जो है अभी इसमें सिर्फ 1 मंथ का ही इसमें दिख रहा है और इसमें लिखा था 2 महीने के लिए, तो वैलिडिटी यहाँ पे 1 ही मंथ के लिए शो कर रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं यही दो सवालों को क्लियर करने वाला हूं। बाकी सारे जितने लोगों ने मुझे कमेंट करके इन सब के बारे में पूछा था सबको मैंने जवाब दे दिया है। बाकायदा आज की इस वीडियो में मैं पूरा ये क्लियर करने वाला हूं इन दो सवालों के दो जवाब देके, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे ही हम जियो एयर फाइबर पर रिचार्ज करते हैं, जैसे कि 707 का हमने रिचार्ज किया, वो था 1414 का, तो उसको जैसे हमने रिचार्ज किया तो रिचार्ज करने के बाद सर्विस जो है वो 24 घंटे के बाद सर्विस एक्टिवेट होता है। ये क्यों होता है? अब कोई ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो बोल रहे होंगे कि मेरा तो 2 घंटे में या फिर तुरंत एक्टिवेट हो गया था, उसके बारे में भी मैं बता रहा हूं। आपका सर्विस जियो एयर फाइबर का जो सर्विस है वो अगर सस्पेंड हो चुका है तो सस्पेंड में अगर आप रिचार्ज करते हैं तो उसमें 24 घंटे का समय लगता है। किसी किसी का 24, 25, 26, 27, 28 घंटे भी लग सकते हैं, किसी का 12 घंटे में भी हो जाता है और किसी का 6-7 घंटे में भी एक्टिवेट हो जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलिएगा आप कि इसमें 24 घंटे का समय लगता है। कस्टमर केयर से भी अगर आप बात कीजिएगा तो वो बोलेगा 24 घंटे का समय लगता है। और जो सर्विस एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होने के बाद सर्विस में आप देखिएगा कि आपको डेटा जो है वो पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे बिल साइकिल डेट शुरू नहीं होता है। जब बिल साइकिल डेट शुरू होता है उस टाइम पे वो डेटा आपको पूरा मिलता है। कई कई लोगों का ये भी सवाल था कि 1000 जीबी का डेटा दिखा रहा था, हमें अभी तो 123 जीबी का ही मिला है, ये कैसे हो गया? तो बिल साइकिल डेट जब तक शुरू नहीं हुआ है तो 3-4 दिन तक जो भी है प्रो डेटा चार्ज वो काटेगा बाद में, बट वो अभी स्टार्टिंग में है, इसलिए जब तक बिल साइकिल डेट नहीं आता तो उसके लिए आपको वो कुछ डेटा दिया है इस्तेमाल करने के लिए, ताकि जब तक आपका बिल साइकिल डेट शुरू ना हो जाए तब तक आप उस चीज को इस्तेमाल कीजिए। अब ये तो क्लियर हो गया है कि जियो फाइबर का सर्विस जो है वो एक्टिवेट कैसे होता है, कितना समय लगता है एक्टिवेट होने में। उसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट डीएम कीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। सो आते हैं आप सेकंड नंबर वाले पे, ठीक है। ये जो है ये अभी मुझे हाल फिलहाल ही काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट कर रहे हैं, डीएम भी कर रहे हैं कि आपका जो दूसरा एक प्लान तो आपने इस्तेमाल कर लिया था, अभी दूसरा प्लान आपका एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है? तो जी हाँ दोस्तों, मैं शुरू से ही बोल रहा था। मेरा फर्स्ट मंथ का जब सर्विस जो वो एक्टिवेट हुआ था उसी मंथ से मैं बोलना शुरू कर दिया था। कुछ कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था या फिर डायरेक्ट डीएम भी किया था मुझे इंस्टाग्राम पे, तो उनको मैंने जवाब दिया था कि भाई आपका एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि जियो एयर फाइबर का जो सर्विस है ये मैं पिछले 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं और मुझे पता है इसके बारे में कि क्या कैसे होता है। तो आपने जो रिचार्ज किया है 1 महीने का जो रिचार्ज आपका वहां पे वैलिडिटी दिखा रहा है, तो ये पोस्टपेड सर्विस है जो कि बिल साइकिल डेट इसका स्टार्टिंग से चलता है और इसीलिए जो है ये एक ही बार में पूरा सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं। आपका एक बिल साइकिल एक जो आपको दिया है 1 महीने के लिए इस्तेमाल करने के लिए 1000 जीबी का डेटा जो दिया है वो एक्सपायर हो जाएगा। वो खत्म होने के बाद नेक्स्ट आपका जो आएगा मंथ जो आपका आएगा बिल साइकिल डेट, उसी में फिर आपको दोबारा दिया जाएगा 1000 जीबी का डेटा और वो फिर 1 मंथ के लिए फिर वो आपका वैलिड रहेगा। तो कुछ इस तरीके से ये काम करते हैं ये सर्विस, इसीलिए वो एक ही बार में पूरा सर्विस नहीं देता है। जैसे कि मैंने जब फर्स्ट टाइम पे जियो एयर फाइबर का सर्विस लिया था 2121 में, हाँ 2121 चार्ज लगा था जो कि 3 महीने के लिए था। तो 7 का 7 14, 7 या 21, तो 3 महीने के लिए था। तो 3 महीने के लिए था तो उसमें टोटल एक ही बार में वैलिड नहीं दिखा दिया था कि आपका ये 90 दिन तक चलेगा। वो पहले 1 महीना चला, उसके बाद फिर 1 महीना चला, उसके बाद फिर 1 महीना चला। इस तरीके से हमें डेटा 1000 जीबी फिर 1000 जीबी फिर 1000, एक ही बार में 3000 जीबी का डेटा हमें नहीं दे दिया गया। क्योंकि कुछ लोग एक ही महीने में अगर पूरा डेटा अगर समाप्त कर देंगे तो फिर बोलेंगे कि मेरा डेटा नहीं है, मुझे इतना बोला था फिर इतना मुझे दिया नहीं। तो कुछ तो इस तरह का कंफ्यूजन ना होने के कारण से बिल साइकिल डेट पर ही सर्विस को दोबारा से एक्टिवेट किया जाता है, जो कि यहाँ पे हमें माय जियो में वो चीज देखने को नहीं मिलता है जब तक वो सर्विस एक्टिवेट ना हो जाए तब तक के लिए, ठीक है। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर इस वीडियो से रिलेटेड भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, नए साल का ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो
उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने घर में परिवार के साथ बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सुरक्षित होंगे। तो नए साल की जो शुरुआत है वो खुशी खुशी हैप्पी न्यू ईयर के साथ मनाइए और खुश रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।